क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय -18 इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रखना है, मीन्स डिविडेंड आपको निकालना है। क्या निकालना है? डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड बाय -18 इक्वल टू -5, ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर अगर हमें एक्स ले लें, जो डिविडेंड आपको निकालना है तो एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू में निकालनी है। एक्स डिवाइड बाई -18 इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, -18 डिवीजन में है, इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दें तो -5 इंटू कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। -5 के साथ क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 18 5 जा 90, तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 90। तो जो आपका ये आ गया डिविडेंड कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो 90 लिख दिया, 90 में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। या सीधे आप भी राइट कर सकते थे, डिविडेंड निकालना था, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इनटू कोशेंट, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 18 5 जा 90, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 18 5 जा 90, प्लस का 90 आ गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, इसको मेजर करना है। देखिए इसमें जो ए नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सबको हम -36 इज ग्रेटर देन 0। बी ऑप्शन में क्या है, -36 लेस देन 0। सी ऑप्शन है 36 लेस देन -36, और डी ऑप्शन है 0 लेस देन -36। अब देखिए जैसे कंपेयर करते हैं, इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर सपोज करिए पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, माने 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा होता है। एंड अब ऐसे हम देख लें, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर, ये भी आपका है। क्या क्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर। और जो निगेटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन 0, स्मॉलर देन 0, 0 से स्मॉलर होता है। निगेटिव इंटीजर हमेशा 0 से छोटा होता है, निगेटिव इंटीजर 0 से छोटा होता है। और निगेटिव इंटीजर और किससे, निगेटिव इंटीजर को और कंपेयर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो निगेटिव इंटीजर इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से भी छोटा होता है। ये आप इसके बेस पर देखें, ए नंबर में लिखा -36 ग्रेटर देन 0। -36 ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है ना, निगेटिव इंटीजर है। और क्या कहा गया, निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, तो निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0 है क्या, लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0। तो निगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0 होता है। इसमें क्या बना हुआ है, ग्रेटर, इसका मतलब ये रॉन्ग है आपका, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अब यहां पर देखिए -36 लेस देन 0, निगेटिव इंटीजर है, लेस देन 0, निगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0, ये आपका करेक्ट है। क्या है, ये करेक्ट है। ऐसे इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है 36, ये है निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर, ग्रेटर होता है, ये लेस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है आपका।
यहाँ 0 इज लेस देन -36, तो 0 क्या छोटा होता है क्या -36 निगेटिव इंटीजर से? नहीं, 0 बड़ा होता है। 0 क्या होता है? 0 आपका बड़ा है निगेटिव इंटीजर से। तो जब 0 निगेटिव इंटीजर से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये भी आपका रॉन्ग है। तो कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट? ये 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, इनमें आपने कंपेयर किया, इसके थ्रू कंपेयर किया, तो इसमें क्या हुआ कि -36 ग्रेटर देन 0। तो निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन 0, 0 से हमेशा छोटा होता है, लेकिन ग्रेटर लिखा हुआ तो रॉन्ग हो गया। -36 लेस देन 0, -36 मीन्स निगेटिव इंटीजर लेस देन 0, 0 से छोटा होता है। ये आपका करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, -9 इन ब्रैकेट -9 माइनस इन ब्रैकेट -6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। -9 ब्रैकेट क्लोज माइनस इन ब्रैकेट -6। देखिए, इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें। क्या करें? ब्रैकेट को ओपन कर लें। -9 है, -9 है, इसके बिफोर कोई साइन नहीं है, प्लस का माना जाएगा, तो इसका मतलब जो साइन है वही बना रहेगा, माइनस का 9 माइनस -6। इस -6 को, इसको भी हमें ओपन करना है, इसके बिफोर माइनस है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इक्वल इन दोनों में देखें, -9 + 6, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो जब ये दोनों अपोजिट साइन में, किसमें? अपोजिट साइन में, तो अपोजिट साइन में है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 9 में 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3, तो -3। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? -3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी में लिखा है -3, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, कर्ली ब्रैकेट बिगिन -1 × -1 × -1 × डॉट 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 टेकन 25 टाइम्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितना आएगा इसमें ये देखना है। तो जो लिखा हुआ है उसको पहले राइट कर लें। कर्ली ब्रैकेट बिगिन -1 × -1 × -1 इंटू डॉट डॉट कितने टाइम्स लिया गया है? टेकन 25 टाइम्स। 25 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई में किया गया है। क्योंकि ज़्यादा टाइम्स हो जाएगा, इसलिए इसको हमने किस में किया गया? -1 × -1 × -1 × -1 × -1 ऐसे कितने टाइम्स? 25 टाइम्स राइट कर लेना है। देखिए 8 टाइम्स, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तो इक्वल कितना आ जाएगा? अगर देखें -1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स? 25 टाइम्स करें, मीन्स 8 टाइम्स। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 माने चाहे जितने टाइम्स कर दें। 1 × 1 करेंगे तो 1 × 1 = 1, 1 × 1 × 1 करेंगे तो भी 1 × 1 = 1 आएगा, 1 आएगा। 1 × 1 × 1 × 1 जितने टाइम्स भी राइट करना है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो 1 ही आता है। कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। अब मेन चीज है साइन की। साइन की तो देखिए 8 टाइम्स, अगर निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, कितना है? 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें? 8 टाइम्स। तो गिव जो निगेटिव, क्या होगा उसमें? निगेटिव ही आएगा। अगर निगेटिव इंटीजर्स है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव इंटीजर्स का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव इंटीजर है, इंटीजर
मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, मल्टीप्लाई इवन टाइम्स। अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इवन टाइम्स मीन्स हो गया कि 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स। अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 8 टाइम्स, तो ये देखना पड़ेगा -1 -1 -1, ये निगेटिव इंटीजर है, माने 1 1 1 का मल्टीप्लाई तो करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर है तो उसका कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। 25 कैसा होता है, 25 टाइम्स, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि निगेटिव में आएगा। किस में आता है, निगेटिव आता है। अगर निगेटिव इंटीजर्स का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। तो मीन्स हो गया -1 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, -1, ये आंसर आएगा। जिसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन में -1, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, -37 इंटू -7 प्लस इन ब्रैकेट -37 इंटू इन ब्रैकेट -3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं, इन ब्रैकेट -37 ब्रैकेट क्लोज इंटू इन ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज प्लस इन ब्रैकेट -37 इंटू इन ब्रैकेट -3। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें देखिए -37 टू टर्म्स है, पहले आपका ध्यान किया जाता है 2 टर्म्स है, और यहाँ पर -37 दोनों में लिखा, बोथ टर्म्स में -37 है, मीन्स ये कॉमन है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लें। किसका यूज कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लेंगे। देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे तो जो कॉमन है, -37 कॉमन है, तो -37 एज ए कॉमन आपने ले लिया, ठीक है ना, इनटू अदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा। तो अदर ब्रैकेट में देखिए माइनस में साइन आया, इसलिए कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगा लें। अब फर्स्ट टर्म में देखें तो फर्स्ट टर्म में -37 कॉमन हो गया, क्या बचा, -7, तो -7 आपने राइट कर लिया। फिर प्लस के बाद में सेकेंड टर्म है, -37 कॉमन हो गया, तो क्या बचा सेकेंड टर्म में, -3 बचा, ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम अगर -37 इंटू कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को, ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करिए पहले, तो -7 है तो -7 रहा आपका। ये प्लस का है, पहले अंदर माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ये सिंगल साइन में हो गए, जैसे कई साइन दिख रहे थे इसमें, तो सिंगल साइन में हो गया, 7 माइनस का हो गया, 3 भी माइनस का हो गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले, तो ब्रैकेट में दोनों सेम साइन में है, दोनों माइनस के सेम साइन में है, तो सेम साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएगा -37 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10, माने दोनों सेम साइन में ऐड हो गए। साइन कौन सा लगेगा, जो उसका साइन होगा, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लग गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 37 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लग जाएगा, 1 का 37 मल्टीप्लाई करेंगे 37 आ जाएगा, और एक 0 है तो एक 0 लग जाएगा, प्लस का 370, या हम ऐसे राइट कर ले 370 आंसर। कितना आ गया, 370। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन।